Very good afternoon, everybody. I am your host, Shivani Mehta. Once again, we are here on a webinar on careers in aviation. Yes, careers in aviation. क्या opportunities हैं आज की डेट में अगर आप अपना करियर एविएशन इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है मिस्टर शानल डिसूजा। मिस्टर शानल ऑलमोस्ट 15 साल से इंडिगो एयरलाइन के साथ हैं। इंडिगो में वो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है और वेस्ट जोन में और मिडल ईस्ट जोन में अपनी पूरी साख बिठा के बैठे हैं और ही इज द वन हु इज मैनेजिंग द कस्टमर सर्विसेज एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस एज वेल। सो उनके पास इतनी इन डेप्थ नॉलेज है एविएशन की, एयरलाइंस की, कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप एविएशन में नौकरी चाहते हैं, आप किसी एयरलाइन में नौकरी चाहते हैं या आप अपना करियर एयरपोर्ट में बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। चलिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी एंड आई विल इनवाइट आवर गेस्ट मिस्टर शानल डिसूजा टू बी हियर एंड उनसे सुनिए उनकी कहानी एंड उसके बाद आपके सवालों का जवाब वो देंगे। आप सवाल पूछिएगा Q&A में, Q&A में, चैट में नहीं, Q&A में सवाल लिखिएगा। मैं आपके लिए मिस्टर शानल डिसूजा से सवाल पूछूंगी। वेलकम मिस्टर डिसूजा, हाउ आर यू? Very good afternoon to all of you. I hope you can hear me okay and you can see me. Yes, we can hear you perfectly fine. Thank Okay, you. great. So at the very onset, my Hindi is not the greatest, right? Because I've never had to actually, because of being in aviation, English is the preferred means of, talking. But nonetheless, there are definitely passengers, and at times you have to speak all languages and mainly the language of service, which is very, very important, right? So, just let me know how you would like the flow to be. If you want मेजरली हिंदी में बात कीजिएगा सर। ठीक है, हमारे okay. बहुत सारे ऑडियंस हैं जो हमारी मातृभाषा में सुनना चाहेंगे आपसे। चलो और ठीक उसके है, बाद थोड़ी बहुत इंग्लिश उधर इधर चलती है। डन। ठीक है, सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सब खैरियत है सबका? आई होप एवरीवन इज सेफ। फिलहाल तो द कंट्री इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ issues with regards to COVID, but if all of us are taking care of ourselves, हम हमारे खुद का सुरक्षा अगर कर रहे हैं तो आई थिंक जो मास्क पहनना, हाथ धोना और डिस्टेंस रखना, ये अगर हम छोटी छोटी चीज करते हैं तो हम सब सुरक्षा रहेंगे और एविएशन जहां पे होना चाहिए इंडिया में वहां पर वापस चला जाएगा, राइट? तो उसी से शुरुआत करते हैं। इफ आई टेल यू लिटिल अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज शानल डिसूजा। एविएशन छोड़ के मैंने और कुछ नहीं किया है, और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 31 इयर्स ऑफ सर्विस में मैंने सिर्फ 2 नौकरी की है। एक है जो डेल्टा एयरलाइंस था, जो यूएस का एयरलाइंस है, पैन एम और डेल्टा, वहां पे 16 साल, और अभी इंडिगो में 15 साल। और आप पूछते रहोगे कि आपको सर कोई और ऑप्शन मिला नहीं, कहाँ पे दूसरी नौकरी ढूंढने का ऑप्शन मिला नहीं? उसका जवाब यह है कि ऑप्शंस बहुत थे, लेकिन मेरा दिल एविएशन में था और उसके वजह से मैं आज तक एविएशन में ही डटा रहूं, राइट? और आप लोग जो इस कोर्स कर रहे हैं या एविएशन में आपका जगह बनाने का जो सपना देख रहे हो, ये एक बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री है। और मैं क्यों बोलता हूं कि ये अच्छा इंडस्ट्री है? सब इंडस्ट्री आपको नौकरी करने के लिए पेमेंट तो दे ही देंगे, राइट? लेकिन आपको जितना ब्लेसिंग्स, आपको जितना आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड इन हिंदी, बट वो और कहां नहीं मिलेगा। और वो क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों का सेवा करते हो। कोई बुजुर्ग होगा, कोई किसी की बहन होगी, किसी की भाई होगा, बच्चे होंगे, अगर उनका आप बरोबर से ख्याल रखते हो, और ये अपॉर्चुनिटी एयरलाइन आपको देता है करने के लिए, अगर आप अपना अपना कोई फैमिली समझ के अगर आप करते हो तो आपको दुआ मिलता है। और ये ज्यादा कोई इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलता है। आपको सिर्फ आपका काम का पैसा मिलता है, बट यहाँ पे काम का पैसा को छोड़ के आपको लोगों के अच्छे अच्छे दुआ भी मिलते हैं। कभी कभी गाली भी खाना होता है। ये मैं आपको एक रोजी पिक्चर देना नहीं चाहता हूं, लेकिन कभी कभी आपको ज्यादातर आपको किसी का सेवा करने का मौका मिलता है, और वो सेवा करने का मौके के लिए आपको बड़े बड़े दुआ मिलते हैं। और मेरे को यही चीज अच्छा लगता है, क्योंकि आज का आप बैंक में अगर होते, अगर आप कॉल सेंटर में होते,
तो आपका जो दिन है वो हर दिन एक ही तरीका होता है, सेम। आपको आना है, आपको ये करना है, आपको ये यहां से याद करना है, यही है। एविएशन में वो कभी नहीं होता है, क्योंकि हर पैसेंजर का अंदाज अलग है, उसका रिक्वायरमेंट अलग है, और वो कोई नया प्रॉब्लम आपके सामने रख देता है। इसलिए आपको वो मोनोटनी जो बोलते हैं हम ना, सेम 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 करके वो दिल जब निकलता है, ये एविएशन आपको वो चांस कभी नहीं देगा। और यही चीज है जो मुझे आज तक एविएशन में रखा है, क्योंकि हर दिन आपको कोई नया चैलेंज का करना आपको पड़ता है ये इसमें, राइट। और इंटरेस्टिंग क्यों है, एविएशन में रह के आपको ना ज्यादा चॉइस नहीं है। एविएशन एक सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे होटल सर्विस इंडस्ट्री। भले प्रॉब्लम कोई भी हो, आपका काम है उनका सर्विस करना है। अगर आपको ना भी बोलना है तो एक तरीका होता है ना बोलने का, राइट। ज्यादातर आपको, जो आप एयरलाइन में काम करोगे, हैंडलिंग एजेंट में काम करोगे, उनका जो रीति रिवाज है वो आपको निभाना पड़ता है, राइट। लेकिन ये सब एयरलाइन आपको एक ही चीज बोलेंगे कि जो कस्टमर है उसका सेवा करना, और जो, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे वो जो आप खाना खाते हो घर पे ना, वो उसके वजह से आता है। तो यही सोच के हमको उनका सेवा करना पड़ता है। वो जो टिकट लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का, राइट, उनको वहां से सुरक्षित लेने का काम हमारा है, राइट। और कल को अगर वो खुश होता है, उसके पास काफी चॉइसेस है, इंडिया में ही इतना एयरलाइंस है, इतने हैंडलिंग एजेंट्स है, तो वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन वो हमारे पास क्यों आएगा? क्योंकि जो उसको याद है कि उसका लास्ट जर्नी पे क्या हुआ था, वही याद रख के वो फिर आपको उनका ये खिदमत करने का आपको मौका देंगे वो, राइट। तो ये है मेरा स्टोरी कि मैं क्यों एविएशन में डटा हूं, और एविएशन में आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, ये एक छोटा झलक था। अभी जो आपका क्वेश्चंस है आप मुझे पूछ सकते हो, और मैं जितना अच्छे से आंसर दे सकता हूं उनका। आपका कोई भी डाउट्स है, आपको अगर कुछ आपके दिमाग में कुछ है जो आपको लगता है कि ये होता है कि नहीं, आई कैन शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद यू। सो शिवानी, इट्स ऑल योर्स। What are the kind of roles that are available in the ground Ground services? services. Yes, if they're asking, Okay. and what So, are the qualifications needed to be there? okay. So the if I talk about ground services at airports, you have your ticketing staff, reservations ticketing जो करते हैं। बाहर अगर कोई आएगा टिकट लेने के लिए तो आपको टिकट बेचना है, वो ऑनलाइन भी होता है, बट बहुत से लोग आज भी एयरपोर्ट पे टिकटिंग काउंटर पे आके वो टिकट खरीदते हैं, सो दे बाय टिकट। उसके बाद अगर किसी के पास टिकट होता है, दे हैव अ टिकट, देन चेकिंग देम इन व्हेन दे कम, क्योंकि बोर्डिंग कार्ड उनको देना है, उनका बैगेज टैग करना है, राइट, उनको हाय हेलो बुलाना है, उनको डायरेक्शन बताना है, दे हैव टू शो देम व्हिच गेट्स दे हैव टू गो टू। तो दैट इज द कस्टमर सर्विस पीस, व्हिच इज चेक इन। Then you have got security. Aviation is a very, very security oriented business, because we have to take care of safety of the people, and it's very easy for people to get some inroads, because anything happening to an airplane makes big news, वो बहुत बड़ा अखबार में आ जाता है। इसलिए एयरक्राफ्ट और हमारा स्टाफ को सेफ रखना, पैसेंजर्स को सेफ रखना, ये सिक्योरिटी का काम है। और ये सिक्योरिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पुलिस। पुलिस क्या डंडा हाथ में लेके आपसे बात कर सकता है, हम वो नहीं कर सकते। हमको प्यार से उनको समझाना है कि हम उनके सुरक्षा के लिए है, ये जो हम चीज करते हैं, उनका बैग सर्च करते हैं, एक्सरे करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, वो उनका सुरक्षा के लिए है, राइट। इट इज फॉर देयर सेफ्टी। सो सिक्योरिटी इज वन। देन यू ऑल्सो गॉट रैम, कि बैगेज कहाँ पे लोड करना है, फ्यूलिंग कैसा करना है, पैसेंजर का बस में ले जाना है, उनको बस से वापस ले आना है, ये सब रैम का काम है। तो ये सब चीज है जो ग्राउंड स्टाफ का है। इनको छोड़ के ऑफ कोर्स क्रू है, कैप्टन है, वगैरह वगैरह, एटीसी है, बट ग्राउंड स्टाफ में टिकटिंग, रिजर्वेशंस एंड टिकटिंग, check in staff, security staff, RAM staff, and cargo. Of course, cargo is another opportunity that is there. आज के तारीख में Amazon है, Flipkart है, बहुत से ऐसे लोग जो
जल्दी जल्दी आपको चीज पहुंचाने के चक्कर में वो ट्रेन से नहीं बेचते, रोड से नहीं बेचते, एयरलाइन से बेचते हैं। तो कार्गो भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बन गया है। सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी इन कार्गो आल्सो। So these are basically the rules. The requirement for this, most of them are 12th pass, but a lot of airlines now have asked for graduation. So you need to have graduation as a minimum basis. 12th pass with experience can also, pass in some. So 12वीं or graduation. When we are talking about experience, what kind of experience? If they have somewhere worked in a call center, if they have worked in a retail as a salesperson, does that help in the Any service experience, right? Could be hotel, could be call center, because you're servicing people, right? आप लोगों से बात करते हो, आप उनसे interact करते हो, तो वो थोड़ा बहुत रखे। अगर एविएशन एक्सपीरियंस है, लाइक एज अ ट्रेनी और इन सम हैंडलिंग एजेंसी, वहां से अगर लोग आते हैं, तो देन दैट काउंट्स एज अ बेटर एक्सपीरियंस बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू एविएशन। बट बाकी जगह से भी, अगर आप होटल में भी किसी से बात कर सकते हो, तो आप काउंटर पे भी किसी से बात कर सकते हो। या that is how it is being looked at. All Yes. right. So they're wanting to know what is the age limit. Is there a any after a certain age they cannot join? Is that a limit? And also, is there height and weight criteria that matters? And if they have done something like a BBA in aviation, so will that add in value to their joining? Okay, so let me start with the last question. A BBA in aviation, yes, it will help because your studies is very specific to aviation, right? Rather than you doing commerce and science and arts and then coming to aviation, the airline anyway teaches you everything, but at least you know what the airline is saying when you have done a BBA in aviation. But besides that, the other question that you asked me for ground staff, just presentability. ठीक ठाक दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको मॉडल चाहिए या एकदम डैशिंग कोई लड़का चाहिए। height and weight should be in core. Yes, it is a very big requirement for in flight, for cabin crew वगैरह बनने के लिए, but for ground staff, pleasing personality. आदमी से बात करते हुए या लड़की से बात करते हुए ऐसा लगना चाहिए कि उनमें सर्विस का क्वालिटीज है, कि वो लोगों का ख्याल रखना एक्चुअली चाहते हैं। इट्स नॉट बिकॉज कि उनको ये चीज में जॉब मिल रहा है इसलिए वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि सर्विस इंडस्ट्री में हमको आना है। ये आपका बातचीत से इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर दैट you are made or you are inclined to service industry. So that was the second question. You asked me one more question. Age limit. Yeah, age limit. While I would say that there is no age limit in particular, but like if we talk about the airlines currently, because there are very young people who are holding managerial positions, right? We would not want a senior person to come and report to that person. So take for example, a manager typically could be at the age of 30, 32 also now, right? So if I take a 37-year-old person and then say you are reporting to a 30-year-old person, somewhere or the other that that ego can come into the place. So that's why normally 25, 27, 30 is the cutoff that airlines would look at or handling agents would look at. But for certain roles, there will be no problem even the person is 35 or 40. Okay, great. That's very helpful. In fact, यहीं से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि प्रमोशंस, ग्रोथ, एविएशन में आपने कहा 30 ईयर का एक मैनेजर बन सकता है। वाह, कहाँ मिलेगी इतनी जल्दी प्रमोशन एक 30 ईयर को? तो 28, 29, 30 में तो मैनेजर बन जाता है। तो क्या एक कस्टमर सर्विस एसोसिएट ज्वाइन करते करते मैनेजर लेवल में, मैनेजमेंट में आने में कितना टाइम लग जाता है इस इंडस्ट्री में? एयरपोर्ट ऑपरेशंस में है तो। So I will make it very clear that tenure, आप जितना वक्त देते हो कोई एयरलाइन में, उसका एक्चुअली कोई मायना नहीं रखता है। आप वो वक्त में कितने, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, वो ज्यादा मायना रखता है, राइट? सो इफ समवन इज 2 years or 3 years, but if that person shows that they have the capability, कि if there is any problem, अगर कोई issue है, अगर मैनेजर को किसको भेजना है क्योंकि कोई आदमी चिल्ला रहा है या कोई पैसेंजर बहुत भड़का हुआ है, तो अगर 10 जन है ना, वो कभी कभी एक या दो को ही भेजेंगे वहां से, और हर बार उसी को भेजेंगे क्योंकि उसको मालूम है कि अगर उसको भेजा है तो उसको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आप वो टाइप का स्टाफ है तो आपका तरक्की डेफिनेटली जल्दी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम 2 मिनट नूडल्स जो मैगी का है, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि
जल्दी जल्दी आपको बहुत से चीज मिलेंगे, राइट कि आपको ये लगेगा कि हाँ मैं ये एयरलाइन छोड़ के, क्योंकि ये एयरलाइन मेरे को 500 रुपया ज्यादा दे रहा है या 1000 रुपया ज्यादा है, मैं वहां पे जाऊंगा, राइट। लेकिन कभी भी ये डिसीजंस लेते वक्त प्लीज सभी पूरा लुक एट एवरीथिंग, नॉट जस्ट कि वो 500 रुपया मेरे को ज्यादा मिलेगा, उनका कल्चर क्या है, उनका एयरलाइन अपना मार्केट में स्टैंडिंग क्या है, वो कितना टाइम तक टिकेगा, ये सब देख के यू हैव टू मेक योर चॉइस टू से दैट ओके ठीक है, अगर ये एक्स एयरलाइन में अगर मेरे को 2 साल देना पड़ेगा जिसमें मेरा तरक्की होएगा, तो बिकॉज इट इज अ गुड एयरलाइन, बिकॉज इट विल बी देयर, आई शुड इन्वेस्ट माई टाइम in that airline rather than jump somewhere else just because I'm getting 500 rupees more today, क्योंकि जो आपको मुनाफा अभी है वो 2 साल के बाद आपको शायद वो एयरलाइन ही नहीं रहेगा। एंड सेम विद एनी अदर जॉब। सो टाइम देके वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो टाइम में आप क्या करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Is it necessary to join any institution if you want to join, be part of this industry, and how will it help you? So over to you. Yeah, so Mamta, to your question, it is very simple. If there are 3 people who come for an interview, all of them are, say, 12th pass or graduates, right? One person has got knowledge of French and is graduate. The second person has done a diploma in aviation, has got knowledge of French and is a graduate. If all 3 are in the interview, they come out as okay ठीक है, they can fit, हमको जो चाहिए उनमें मिल जाएगा हमको, तो हम डेफिनेटली ये जो एडिशनल क्वालिफिकेशंस है उनको पहला लेंगे, right? It's very natural, right? If you go to buy a TV in the shop, and the cost of the TV is the same in all the 3 shops. If one shop, if they are giving you with the TV, they are giving you an HDMI cord, the second one is giving you HDMI cord and a subwoofer or a sound bar, तो आप वही लेंगे ना जो आपको ज्यादा दे रहा है. Same way it is here, right? The added qualifications that you have will help you get a better listening from the person that's taking the interview. Whichever stream of graduation you are, it makes no difference. It is graduate, which means that you are capable of learning the processes and the procedures of the airline, right? That is the reason हम graduation ही देखते हैं ज्यादा, right? But कई एयरलाइन है जो 12 पास में ही भी आपको ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा आपको जो स्ट्रीम आप किए हुए उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि आपको वो एयरलाइंस के एसओपीज सीखना होगा। वो ट्रेनिंग एयरलाइन देते हैं, द एयरलाइन गिव्स यू दैट ट्रेनिंग। एक ही आई वांट टू गिव अ since it's a big audience of 416 people, please be very careful about fraud job offers. Please be very careful. Any placement agency which is taking you straight for a job, if they are asking you that the airline is saying give me money for uniform, give me money for training, all those kind of things, if the airline is asking, right, you must know that that is a fraud, right? There are placement agencies that are affiliated to airlines, वो एयरलाइन खुद अपने वेबसाइट पे बताएगा वो। तो कभी भी अगर कुछ जॉब एप्लीकेशन के वजह से अगर आप जा रहे हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट lose your money to these fraud online ones. If there is an office, you can go there, you can sit and talk to them. That is more authentic. But अगर आपको ऑनलाइन किसी ने बताया अरे आप मेरे को 50,000 रुपए दे दो आपको X एयरलाइन में नौकरी मिल जाएगी, you have to be very 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 careful. It is painful for us to know how many people come with fraud offer letters to work. वो काम पे आते हैं, they come to the airport and say sir ये आपका लेटर है, वो लेटर हमारा नहीं है। तो ये please be very careful. Go the right way, go the authentic way. You may have finishing schools that teach you, they may have some affiliation, those are fine, but don't go to online agencies for recruitment, because 99.9% they will be a fraud agency. Definitely. I'm sure, look, listening to your story, your journey, it will be inspiring to it will be an inspiration to most of the attendees here to join this aviation, the perks, definitely, the time.
and the different world altogether. Yes, this is the job where you need to be positive, and this is the job where you need to be service oriented. The good of you should be always there. The best of you should be always there. And this is the job where racism is not. Somebody wrote a message, I just read that. Isn't it being racist by looking for only good looking? Sorry, it's not about good looking people. It's about affable people. It's about presentable people. It is about people who want to service from the heart, and you get paid for that service. What else do you need? Where else? So skin color doesn't matter. Your height or your weight, unless it is too short or too big your size, if you're not in that obese and You should be able to do what is expected of you, right? I can't say that I can't do this job because of my weight. Then it becomes a problem. But otherwise, it's okay. Absolutely. Yeah. If you're keeping good health, you're most welcome to be in this. If you're always smiling person, you're always welcome to join us. When you're having a pleasant personality and a very pleasant thought process, you're happy inside, organization will take care of you, airline will take care of you, airport will take care of you. And because you are taken care of, you'll take care of the passengers also. So this is it. Wonderful message from you, Shanal sir. Lovely, lovely talking to you. And I'm sure you have helped us answer most of the questions. Take this opportunity once again to thank you from bottom of our heart, Mr. Shanal D'Souza. It was lovely, lovely talking to you, and all the best to you as well as to all the attendees. Let's look forward to meet you someday in future again. Thank you so much. Thank you. Pleasure was mine. Thank you so much. Thank you.